गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बिल्कुल देखो शांति का माहौल। शाम के बज रहे हैं 8। 2 नहीं बल्कि 3 लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ा डाली। ये चैप्टर है हमारा किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इसमें 3 लेक्चर हमने सिर्फ सेल के ऊपर पढ़ाई। पहले 2 लेक्चर में सेल का कंसेप्ट, पहली लेक्चर में सेल का कंसेप्ट, सेल के न्यूमेरिकल, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कंसेप्ट, सेल के न्यूमेरिकल, और जो तीसरी लेक्चर आपकी वेडनेसडे को आई, उस वेडनेसडे की लेक्चर में हमने आपको बताया कुछ सेल के बहुत अच्छे सेलेक्टिव न्यूमेरिकल, उसमें भी कंसेप्ट आई। आपकी वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो क्रम से मेरे बच्चों के लिए 3 वीडियोस इस चैप्टर किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ में आ चुकी है। अब आज चौथा वीडियो है आपका, और इन तीनों वीडियो की लिंक जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो ना देखे हों तो निश्चित तौर से अपने सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो तीनों वीडियो ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि उन तीनों वीडियोस में सेल के बारे में हमने बहुत डीप और डिटेल डिस्कशन कर दिया है, और तीनों ही वीडियो आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पाती हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियो की सीरियल से ऊपर से नीचे को लिंक शेयर कर दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। और आज क्या कहना, इस वीडियो की प्रतीक्षा तो मैं दोस्त सालों करता हूँ, हमेशा करता हूँ कि मैं आपको कब किरचॉफ पढ़ाऊँगा। तो आज वक्त आ गया है सभी को सचान सच से किरचॉफ पढ़ लेने का। तो आप देखेंगे वो किरचॉफ का जो वीडियो है, किरचॉफ का जो ये कंसेप्ट है, आज बेशक ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है 1 आवर से ज़्यादा मैं आपका समय लेता हूँ, लेकिन आज ये वीडियो जो भी बच्चे इसे देखने बैठे हैं, यकीन करें अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो पूरे 1 घंटे का वॉच करिएगा। पूरे ज़िंदगी में कभी किरचॉफ गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आप वाकई किरचॉफ से जुड़ना, सीखना, समझना चाहते हैं तो ये 1 आवर की वीडियो हमारे साथ बने रहिए। हम आज आपको किरचॉफ सिखा के ही इस वीडियो का एंड करेंगे। चलिए, ये रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है अभी आपके लिए, और रक्षाबंधन में आपको मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है। उज्ज्वल, तुम्हारा कार्यक्रम खत्म हो गया बेटा? यस सर। हो गया खत्म के बैठ के पढ़ रहे हो? कुछ हो गया, ठीक। चलिए आइए आपको कुछ सर्किट एनालिसिस कराते हैं। बैठिए आकर के, आ जाइए। आज आपको हायर लेवल की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं। बैठिए। मैं खड़े होकर देखूंगा। खड़े होकर देखोगे? चलो, लेकिन पंखा नहीं चलेगा, यही जब लाइट आएगी तो चलेगा, वरना मैं 1 घंटे पसीना बहा करके इस वीडियो को बनाऊंगा। चलिए, ओके, थैंक यू। स्ट्रैटेजी के साथ है आज का टॉपिक, यकीनन बहुत ज़बरदस्त है। आप पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि एंजॉय भी करेंगे इस पूरे टॉपिक को। दिस नेम किरचॉफ्स लॉ। भावना को पूछना जाके, उसे आज भी याद होगा ये किरचॉफ लॉ, आज भी उसने मिस नहीं किया होगा इस बात की गारंटी। सर एक मार्कर मुझे दीजिए, इस जगह कोई मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, ये वाला आप ले लीजिए। देखिए, हाँ अभी चलने लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। किरचॉफ्स लॉ देखिए बच्चों, किरचॉफ्स के 2 लॉ। वन इज द फर्स्ट लॉ। हाँ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बहुत थैंक्स। वन इज द फर्स्ट लॉ। देखिए डॉक्टर साहब ने हमें मार्कर भर के दिया है, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत आभार। फर्स्ट लॉ, जिसे हमारी पूरी दुनिया किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानती है। किसके नाम से जानती है? किरचॉफ्स करंट लॉ। It's a great concept in the physics, but very easy. किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसे केसीएल नाम दिया गया, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये बहुत सरल सा, साधारण सा नियम है। इसे आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लीजिए, ये कहीं कहीं अप्लाई होगा। पहले आप अंग्रेजी के शब्दों को ठीक से समझ लीजिए। जब आपको अंग्रेजी के शब्दों का मतलब समझ में आ जाए तो आप बहुत खूबसूरती से इस टॉपिक पर अपना ज्ञान दीजिएगा दूसरों को। Algebraic sum of current at any junction is 0. उज्ज्वल, algebraic sum of current at any junction is 0. किसी एक जंक्शन पर जो करंट आ रही हैं,
और जितनी जा रही हैं, इनका अलजेब्रिक सम हिंदी में बीजगणितीय शब्द होता है, उनका अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग शून्य होता है। मैं भी इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, तो इसका स्टेटमेंट आएगा। मैं ये स्टेटमेंट हमेशा अंग्रेजी में लिखने की कोशिश किया करता हूँ, हिंदी में बोल के लिखवा दूंगा। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ध्यान रखिएगा ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। उज्जवल, किसी भी एक जंक्शन पर आने वाली करंट्स और जाने वाली करंट्स, आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर इसे हिंदी में लिखता, देखिए अंग्रेजी में कितना कम लिखा है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, लेकिन हिंदी में आएगा किसी संधि पर आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपको पता होगा हिंदी और अंग्रेजी में लंबाई बढ़ती क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी में कुल 26 हैं, ना कोई मात्रा, ना कोई सात्रा, ना कोई बात्रा। अंग्रेजी में तो 26 से सारा मात्रा बन जाएगा, उसी से लैंग्वेज बनेगी, उसी से लिटरेचर बनेगा। यहाँ तो हिंदी है भैया, 36 तो काखा गाघा हैं, 12 ठो छोटो बड़ो हैं, 12 ठो छोटो बड़ो की मात्रा है, और 2 ठो वो री हुई है तो दायरे के बाहर रहते हैं। कुल मिला के 60-65 का मामला है, तो दुगना तो वैसे ही है। तो अगर हिंदी अंग्रेजी इतने में लिखेगी तो हिंदी दुगने में तो लिखबे करेगी ना। तो अंग्रेजी भी सरल है और हिंदी भी सरल है। हिंदी हमें आसान इसलिए लगती है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हम इसी में आपस में बात किया करते हैं, लेकिन लिखना बोलना वाकई अंग्रेजी में बहुत सरल है। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, किसी एक जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। देखें, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ ये आ गई मेरी आने वाली करंट और ये 3 गई जाने वाली। यस सर। तो मैं आने वाली करंट का नाम I1 देता हूँ। यस सर। एक और आ रही है, इसका नाम अपनी तरफ से I2 देता हूँ। yes, तुम्हारा मन करे तो I3 I4 दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। yes, I3 I4 I5 क्यों जो? यस सर। देखो, एक इस जंक्शन पर 1 2 ये करंट आ रही हैं और ये 3 करंट जा रही हैं। यस सर। तो देखो, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट वर्ड आया है तो इसमें 2 तरह की करंट हो गई। 2 करंट यहाँ आने वाली हैं और 3 करंट यहाँ जाने वाली हैं। तो जो आने वाली करंट है इनका नाम I1 और I2 हो गया। तो मैंने एक वर्ड लिया है अलजेब्रिक सम, तो इस अलजेब्रिक सम को अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ। तो देखो, आने वाली अगर I1 और I2 है तो आने वाली को मैंने I1 प्लस I2 कह दिया। यस सर। तो जाने वाली करंट का एक नाम I3 हो गया है, एक जाने वाली I4 है, एक जाने वाली I5 है क्या? यस सर। देखिए, इसमें एक वर्ड आया है उज्जवल, अलजेब्रिक। यस सर। बहुत बड़ा रूल है इस अलजेब्रिक वर्ड का यहाँ। यस सर। क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, आने वालों की एक बिरादरी है, यस सर। जाने वालों की एक बिरादरी है। Yes, sir. तो आने वाली को अगर मैंने प्लस नोटेशन देना है तो जाने वाली को माइनस कहना, यही तो अलजेब्रा का मतलब होता है। Yes, sir. या अगर आपका दिल करे, आपको लगता है कि या कोई चीज मैं आपके ऊपर थोप रहा हूँ, तो मैं थोप नहीं रहा हूँ, ये तीनों एक बिरादरी की हो गई। यस सर। तो उनको प्लस कर दो, तो आपका मामला यह है कि इन दोनों को फिर माइनस करो, इक्वेशन तो वही रहेगी। मैं इन दोनों को प्लस करता, उनको माइनस करता, तो वही बात होती है, ऐसे करता तो वही बात थी। तो हमें लगता है कि आपको मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जो बहुत सरल माना जाता है, वो समझाने में कामयाब रहा हूं। यस सर। है कि नहीं? चलिए, अब अगर हमारा मानना है कि जब हम फिजिक्स पढ़ा करते हैं तो हमेशा यहाँ बैठाते हैं दिल में, तो फिजिक्स दिल में तभी बैठती है जब उसका एक न्यूमेरिकल होता है। हमने कह दिया कि यार ये कहानी है, किरचॉफ का प्रथम नियम है, और प्रताप का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी एक संधि पर आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। चलिए, एक टेक्निकल नाम मैं इसमें एक देता हूँ। आपसे कोई पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है? तो आप बोलेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन।
किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज के बारे में दुनिया बताती है, आइंस्टीन भी कहते हैं चार्ज मास एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज भी एक कंजर्व क्वांटिटी होती है, मास भी एक कंजर्व क्वांटिटी होती है, एनर्जी भी एक कंजर्व क्वांटिटी होती है, लीनियर मोमेंटम भी एक कंजर्व क्वांटिटी होती है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अगर आपसे कोई पूछता है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का बेसिक कंजर्वेशन नियम उसको फॉलो करता है, तो आप बोलोगे चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। देखिए चार्ज ही, एक करंट आना चार्ज ही तो है, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, यानी चार्ज आएगा तो करंट आएगी, बात खत्म। चलिए क्लियर हुआ? इसका एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बताता हूं तो फीलिंग आ जाएगी एकदम जोरदार कि यार मैंने किरचॉफ का जो लॉ पढ़ लिया वो कितना बढ़िया लगा। और फिर मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बार फिर से दावे के साथ कह रहा हूं आपके साथ कि आज हमारे साथ ये 1 घंटे का किरचॉफ पढ़िए, पूरी दुनिया में कोई दूसरा शिक्षक नहीं होगा जो इस स्टैंडर्ड पर आकर के आपको किरचॉफ सिखाएगा। आज सीख लीजिएगा, अगले 3 दिन से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। आपको दुनिया का सारा किरचॉफ का कंसेप्ट जो बना है, जो है वो होने वाला है, वो सब हो जाएगा। ये वर्ल्ड क्लास टॉपिक है और वर्ल्ड क्लास टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा। किरचॉफ वर्ल्ड क्लास टॉपिक वर्ल्ड क्लास टीचर के साथ। यस, आगे बढ़िए, बहुत शानदार है। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक न्यूमेरिकल लगाता हूँ इसी टॉपिक का। चलो तुम्हें बताना है उज्ज्वल। देखो आप सबको बता दो, ये हमारे साथ उज्ज्वल बैठा है। ये उज्ज्वल हमारी क्लास 10th का स्टूडेंट है। सोच लीजिए आज ये किरचॉफ पढ़ेगा और इससे भी मैं किरचॉफ में होमवर्क दूंगा, तो ये जान लो इस बालक के आगे नाक नहीं कटवानी आपको। ये भी करके आएगा और आपको भी मैं क्वेश्चंस दूंगा। उज्ज्वल यस सर, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ से एक 10 एम्पियर करंट चली, ठीक है, इधर 6 एम्पियर चली गई। कितनी चली गई? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। ऊपर से 3 एम्पियर करंट और आ गई। बताओ इस अननोन करंट I1 की वैल्यू क्या है? फिर रुक जाइए, अभी रुकिए, सवाल पूरा नहीं हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ है? इधर से 4 एम्पियर आ गई है, इधर से 4 एम्पियर आ रही है, इधर को 2 एम्पियर जा रही है। बताइए इस ब्रांच की करंट कितनी होगी? I3। और बताइए इस ब्रांच की करंट जो I2 है वो क्या होगी? मैंने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ समझाया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा तुम्हारे अंदर मुस्कुराहट आ जाए, आपको इस बात का बोध हो जाए कि हमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा। देखें उज्ज्वल, हमने किरचॉफ को जो फर्स्ट लॉ बताया उसके बारे में क्या बात बताई? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। ये जितनी आएगी उतनी जाएगी। जरा देखो इस जंक्शन पर कितनी आ रही है, इस जंक्शन पर कितनी करंट आ रही है? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर में इधर को कितनी चली गई? सर 6 एम्पियर। तो इसका मतलब I2 कितनी होनी चाहिए? सर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। हाँ, 6 उधर चली गई तो इसे कितना होना चाहिए? सर 4 एम्पियर। अब अगर 4 एम्पियर इस जंक्शन पर 6 एम्पियर पहुंच गई क्या यहाँ? यस सर। ऊपर से कितनी चली आ रही है यहीं पर? सर 3 एम्पियर। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? सर 9 एम्पियर। डेफिनेटली 9 एम्पियर, क्योंकि ये भी आई वो भी आई, वो आई वाली सेम बिरादरी को होंगे, दोनों मिलके बाहर जाएंगे। यस। चलो यहाँ पर कितनी पहुंच गई? 4 एम्पियर। यस सर। यहाँ से कितनी आ गई? सर 4 एम्पियर। इस जगह पर 8 एम्पियर जमा हो गई। यस। उसमें 2 एम्पियर इधर को चली गई, तो बोलो इसका नाम कितना होना सर चाहिए? 6 एम्पियर। ये एक किरचॉफ का क्वेश्चन है जिसे आप IIT मेंस 2003 खोल लीजिएगा, वहां भी मिलेगा। IIT मेंस की परीक्षा है 2002, वहां भी खोल लीजिएगा। अगर ना मिल जाए तो बताइएगा। ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का सिंपल सा एप्लीकेशन था। क्या क्लियर हो गया? यस सर। अरे भाई जितनी आएगी उतनी जाएगी। तो हमने बताया कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है हमारी नजर में दुनिया का सबसे सरल लॉ है। यस। परफेक्ट है। यस। चलिए कुछ बात कर रहा हूँ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ उम्मीद करता हूँ सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। यस। बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगी। यस सर। चलिए अब बारी आती है इस वर्ल्ड क्लास टॉपिक की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम किरचॉफ के सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ के सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं और शॉर्टली इसे लिखा जाता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है। चलो अब आपको बताता हूं, मेरी जिंदगी में बहुत एक्सपेरिमेंट रहे,
जब मैंने पढ़ाई करी तो मुझे ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं रोज टीचर्स के दरवाजे नाक रगड़ रगड़ के मर गया, मुझे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कोई ना सिखा पाया, मुझे समझ ही नहीं आता था, या वो समझा नहीं पाते थे या मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरी तो उत्कंठा बहुत होती थी। तभी तो मैं शिक्षक के पास जाता था, कई टीचर्स के पास जाता था और कहता था गुरुजी मुझे किरचॉफ सिखा दीजिए। मैं आपको बताऊंगा अगले 4 दिन इस किरचॉफ में मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट व्यू दूंगा, लेकिन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आपके पास मौका है, सीख लीजिए। दोबारा पता नहीं कल क्या हो जाए, कौन रहे कौन बचे। सर ऐसा भी मत बोलिए, इसलिए मौका है आपके पास, किरचॉफ सीख लीजिए। चलिए, तो भैया जब लॉ है तो पहले तो स्टेटमेंट होगा। यस लॉ का स्टेटमेंट होता है। यस चलो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज लूप। Algebraic sum of voltage at any closed loop is 0. Algebraic sum of voltage at any closed loop is 0. किसी बंद परिपथ में विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर वही बात आ गई। हाँ, तब उज्जवल को हो सकता है समझ ना आए ये स्टेटमेंट क्या बोला मैं, फिलहाल तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, ये तो समझ आ रहा है। यस सर। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज लूप इज 0। किसी बंद परिपथ में, जैसे ये बंद सर्किट है ना, ये क्लोज सर्किट, यस सर। इसके अंदर कई सारे मैंने वोल्टेज लगाए हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस भी लगाए हैं, ऐसे। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है इस क्लोज सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज का सम होता है, विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करूंगा, लिखना की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर हिंदी में। किसी बंद परिपथ में विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज लूप इज 0। फोन गिरेगा रही, लाओ लगा देता हूँ उसको। हाँ, भाग तो रहा है, चलो भागना बंद कर देगा ये। यस, बी कंटिन्यूअस। अभी बात समझ आ रही है? चलो, अभी तो समझ नहीं है, अभी तो शुरू करूंगा। मैं फिर बताता हूँ दोस्त, इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ के साथ मेरी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत मन से पढ़ाता हूँ, बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाऊँगा। बस आपका थोड़ा साथ चाहिए होगा कि आप ये वीडियो वॉच करने के बाद ढेर सारे कमेंट, लाइक, शेयर सबको कर देना, ताकि सब तक ये सही बात पहुँच जाए। मैं कहना चाहता हूँ कुछ, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज लूप इज 0। और उन सबको चैलेंज करता हूं जिसने कभी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ पढ़ा हो और समझ में ना आया हो, तो आज 1 घंटे का ये वीडियो मेरे साथ रह ले, ये देख ले, और आने वाले कंसेक्यूटिव 2 या 3 वीडियो में केवल न्यूमेरिकल्स के दूंगा, वो भी देख ले। पूरे जीवन कभी किरचॉफ आपको परेशान नहीं करेंगे। आइए, हालांकि आधी समस्या तो आधी खत्म कर दूंगा। जरा देखिए यहाँ, ये क्लोज लूप है क्या उज्जवल? यस सर। मैं बनाता हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ। तुम्हारा मन करे तो यहाँ भी एक लगवा लेना, हम नहीं लगाते हैं। 3-4 हो गए, बहुत हो गए, सफिशिएंट है। एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ। इसका नाम हमने क्या दे दिया? R1, इसका नाम दे दिया R2, इसका नाम दे दिया R3, इसका नाम दे दिया R4, और इस बैटरी का वोल्टेज V, इस बैटरी का वोल्टेज V। साहब किरचॉफ क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज लूप इज 0। किसी बंद परिपथ में विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए भैया, आप सबसे पहले किरचॉफ लॉ लगाने जाएं तो ये जरूर देख लें कहीं से आपका सर्किट टूटा टाटा तो नहीं है। यस। अगर टूटा है तो भैया एक वर्ड आया है क्लोज लूप।
तो आपका कार्यक्रम वहाँ बंद हो जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं लगेगा। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ तभी लगेगा जब सर्किट क्लोज हो। देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं तो यहाँ तक दावा करता हूँ, अब पता नहीं आने वाला समय क्या बताएगा, आप रहेंगे हम भी रहेंगे, एक दिन ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ ना आने वाले वक्त में, समय तो आपका आएगा, आप भी दुनिया के सामने सर उठा के कहिएगा कि जो फिजिक्स की किताबों में पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखा होता था उसका आने वाले समय में नाम बदल जाएगा। आप जानते हैं क्या हो जाएगा? किरचॉफ सचान वोल्टेज लॉ हो जाएगा। रियली बस वक्त का इंतजार आपको भी होगा और मुझे तो बेसब्री से है ही। और वो बात रियली किरचॉफ ने कहीं एक्सप्लेन नहीं करी जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप ये सीखोगे ताउम्र आपको किरचॉफ परेशान नहीं करेगा। आइए, ये कैसा वोल्टेज है उज्जवल सर? ये टर्मिनल कैसा है उज्जवल, मुझे बताओ। बैटरी में टर्मिनल कैसा कहा जाता है? सर, हाँ, जो लंबा होता है वो पॉजिटिव और जो छोटा होता है वो नेगेटिव। इस बैटरी से हमेशा एक करंट की गुजारिश होती है। Yes, इस बैटरी से एक करंट चलनी शुरू कर देगी। जो करंट यहाँ से चलनी शुरू करेगी वो इसमें घुसेगी, यस सर, वही इसमें एंट्री मारेगी, यस सर, वही इसमें एंट्री मारेगी, वही इसमें एंट्री मारेगी और लौट करके अपने रास्ते पर आ जाएगी। यस, यानी, और ये बात तो मैं सैकड़ों बार बता चुका कि सीरीज में करंट सेम होती है। सीरीज में करंट सेम होती है। अरे दिखने में लगा है यार, यहाँ से करंट की एंट्री होगी, वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें और वही। तो अगर ये करंट आप आई मान लो, कितनी मान लो? आई। तो ये करंट जब इस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये वोल्टेज नहीं बन जाएगा। ओम्स का लॉ कहता है V बराबर आई आर। हाँ, तो वही करंट इसमें जा रही है तो I इंटू R2 करेंगे तो ये भी वोल्ट बन जाएगा, और वही इसमें जाएगी तो I इंटू R3 करेंगे तो ये भी वोल्टेज बन जाएगा, और वही करंट इसमें जाएगी तो I इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? ये भी एक वोल्टेज बन जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। चलिए, ये सारे वोल्टेज बन गए। क्या कहते हो इसके बारे में? अगर ये टर्मिनल बाबू लोग नेगेटिव है और मैं आपसे कह दूं कि इस रेजिस्टेंस का ये पहला वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट है, तो आप बताएंगे नेगेटिव से कनेक्ट है। यस सर। तो इसकी पोलैरिटी भी कैसी होगी? इस साइड की नेगेटिव होगी। ये एक टेक्निक सिखा रहा हूं जो किरचॉफ ने नहीं सिखाई, और इसी के बिना पर मैं कह रहा हूं एक दिन किरचॉफ का वोल्टेज लॉ चेंज किया जाएगा, उसका नाम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कर करके किरचॉफ डैश नहीं लगे, इस जगह पॉइंट नहीं लगेगा, डैश लगेगा। किरचॉफ सचान, किरचॉफ अकेला, सचान अकेला। जैसे बायो शेवार्ट, तो बायो अलग है, शेवार्ट अलग है, ऐसे ही किरचॉफ सचान वोल्टेज लॉ। दो साइंटिस्ट मिल करके इसको पूरा करेंगे। यस सर। आगे आइए, ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये कैसा है? सर नेगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल कैसा होगा? सर नेगेटिव। अब आपको मैं तरीका बताता हूँ, इसके रास्ते में जितने ऐसे मिल जाए घूमते हुए उनका सबका पहला टर्मिनल कैसा कर दें? सर नेगेटिव। हाँ, ऐसे घूमते आएंगे तो यही ना पहला टर्मिनल होगा। यस सर। तो दूसरा टर्मिनल बाय डिफॉल्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। भाई एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा ही ना। यस। अगर आपको मन करता है अपनी करंट को इधर से इधर को घुमाने का, इधर देखिए ऐसे घुमाने का, यस सर। तो देखिए टर्मिनल कैसा है? सर पॉजिटिव। तो इसका पहला कैसा होना चाहिए? सर पॉजिटिव। और जितने रास्ते में रेजिस्टेंस मिल जाए यहाँ वापस पहुंचने तक सबका पहला टर्मिनल कैसा कर डालें? सर पॉजिटिव। तो दूसरा बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ऐसे घूम ले चाहे ऐसे चले जाएं, सचान सर के कंसेप्ट में कोई लोचा नहीं है, एकदम परफेक्शन के साथ आपको मैं साइन कन्वेंशन करना सिखा रहा हूँ। यही वो ताकत है, यही वो थॉट है जिसकी वजह से आप किरचॉफ सीखोगे, किरचॉफ जानोगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ समझ आएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। आइए आगे। ये वोल्टेज आपने किरचॉफ के स्टेटमेंट को क्या लिखा? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। हाँ, वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम। देखो, अब आप किसी एक कोने पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यस सर। आगे बढ़ना शुरू करो। आपका दिल करे तो ऐसे घूमो, आपका दिल करे तो ऐसे घूमो। आगे बढ़ोगे, ये किससे शुरू कर रहा है ये वाला वोल्टेज? सर पॉजिटिव। तो जिससे शुरू करे वही साइन वोल्टेज के साथ लिखते जाइए। प्लस का भी है क्या ये? यस सर। तो ये वोल्टेज पूरा हो गया। इस रेजिस्टेंस का जो ये वोल्टेज है IR1, यस सर। वो किससे स्टार्ट कर रहा है? सर नेगेटिव। मुझे क्या लिखना चाहिए? सर नेगेटिव IR1 लिखना चाहिए। यस। और आगे बढ़िए और मुझे बताइए, ये जो वोल्टेज है
इसके बारे में क्या राय है? सर नेगेटिव आई निगेटिव से स्टार्ट करूंगा तो इस वोल्टेज को क्या लिखूंगा? नेगेटिव R2 IR2। फिर यहाँ आ जाइए आप, ये भी तो निगेटिव ऐसे चल रहे हो ना, यस सर यस सर तो जिससे स्टार्ट करे वही सिंबल देना है आपको। नेगेटिव IR3 सब वोल्टेज ही तो है। यस सर और ये किससे स्टार्ट करता है? सर नेगेटिव नेगेटिव IR4 इज इक्वल टू 0 अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज लूप इज 0। इट्स प्रूव्ड। ये स्टेटमेंट प्रूव हुआ है, प्रूव तो बाद में होगा फाइनली। क्लियर है? यस सर ये बात समझ में आई है, लेकिन अभी मैं और समझाऊंगा इसे इस कंसेप्ट में, ताकि जगह जगह से कहीं लोचा कोई लो फूल न रह जाए। एकदम परफेक्शन के साथ तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। पहले किरचॉफ का लॉ देखो, फिर सीधे तुमको मैं न्यूमेरिकल्स पर उतारूंगा और वो मजबूती के साथ तुमको दिखाऊंगा कि किरचॉफ लॉ लगाया कैसे जाता है। फिर पूरे जीवन में किसी शिक्षक का कंसेप्ट भूल जाएंगे आप। ये देखोगे पूरा आ रहा ऐसा पूरा एग्जैक्टली, यस सर कुछ कट तो नहीं। नो सर ठीक है, देखें ना एक बार। मुझे लगा थी थोड़ी हाइट कम है, इसको यहाँ से नहीं बस थोड़ा सा ऐसे करना बस पूरा है ना। एग्जैक्टली आए आगे बढ़े। यस सर अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज एट एनी क्लोज लूप इज 0। तो मैं यहाँ से चला और ऐसे घूम के वापस यहाँ पर आया तो ये इक्वेशन बन गया। यस सर अब आप कहेंगे नहीं गुरुजी आप हमको रटा रहे हैं, कह रहे हैं इस कोने में चलो और कोने से घूम के कोने में आओ। यस हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। सर आप कहीं तुम्हारा मन करे कहीं से भी घूम कहीं जगह खड़े हो जाओ जहाँ तुम्हारा मन हो, इस कोने उस कोने उस कोने उस कोने। आप कहेंगे हमें कोने कोने क्यों खड़ा होने को कह रहे हैं? नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं तो बीच में खड़े हो जाओ। लो मत जाओ तुम कोने कोने, इस बीच में खड़े हो जाओ। और आप कहेंगे नहीं आप हमसे कह रहे हैं ऐसे चलो। मान लो हमारा कभी मन चल रहा है ऐसे चलने का, तो हम चल रहे हैं बीच में खड़े हो जाओ और ऐसे घूमो, चलो घूमो इधर। तो इस जगह से शुरू करोगे, यस सर ऐसे आगे बढ़ोगे तो टर्मिनल कैसा है? सबसे पहले सर माइनस अब मूवमेंट यही से स्टार्ट करोगे, सबसे पहली भेंट आपकी इससे होगी। Yes, sir. और ये कैसा है? सर माइनस। चलो क्या लिखूं मैं? सर माइनस V कोई दिक्कत? नो सर अब इधर को चलने की बारी है। यस सर क्या लिखूं? सर प्लस IR4 जी हाँ, लिखना पड़ेगा प्लस IR4। आगे बढ़ो, प्लस IR3 और आगे बढ़ो, प्लस IR2 और आगे बढ़ो, प्लस IR1 इज इक्वल टू 0। क्या अंतर है इस पहले और दूसरे में? बस कोई अंतर नहीं कुछ है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यही बन जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो वही बन जाएगा। इक्वेशन में फर्क तो नहीं आ रहा है। No, चलो बोले सचान सर पहले यहाँ फिर यहाँ खड़े हो गए इसलिए ऐसा हो गया। तुम्हारा मन करता है तुम यहाँ खड़े हो जाओ। सर खड़े होने में क्या है? अब कहीं भी चलने को क्या मन करता है, कहीं भी चल लो। इस कोने पर खड़े होकर के इस जगह पर और ऐसे उल्टा घूम जाओ चाहे सीधा घूम जाओ, सब जगह से बराबर ही इक्वेशन है आ जाएगा, बनाएगा। यस सर इस पॉइंट पर खड़े होकर के ऐसे ऐसे घूम करके अपनी तमन्ना पूरी कर लो। निगेटिव से स्टार्ट करता है, क्या लिखूं? नेगेटिव IR3 और क्या लिखूं? नेगेटिव IR4 प्लस V नेगेटिव IR1 नेगेटिव IR2 इज इक्वल्स टू 0। क्या फर्क रह गया इसमें और इसमें? सर कुछ नहीं सिंपल। तो ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट था और इक्वेशन बनाने की तकनीक। यानी आपको ये जो साइन कन्वेंशन मैंने सिखाया है ना, ये वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट है। ये कहीं और कोई शिक्षक आपको शायद सिखाए। हाँ, सिखा वो सकता है जिसे हमने कहीं पढ़ाया होगा, कभी पढ़ाया, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया मुझे को पढ़ाते पढ़ाते, 15-20 साल। तो हमने जिसे कहीं पढ़ाया होगा निश्चित तौर से वो साइन कन्वेंशन का यह कंसेप्ट इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा रहा होगा दुनिया में, इसकी गारंटी हमसे ले लीजिए। लेकिन साइन कन्वेंशन दुनिया में पहली बार लाने का श्रेय आपके सामने स्क्रीन पर खड़े शख्स को जाता है, और इसके लिए जोरदार तालियां और कमेंट अवश्य चाहिए होंगे। और इसके बाद हम आपको, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्त, अभी इसमें ताली बजाने जैसा कुछ नहीं है, अब होगा। अभी तो क्लाइमैक्स खुलने बाकी है, अभी तो बात थोड़ी बाकी है, अभी तो कुछ थॉट आने बाकी हैं। बने रहिए हमारे साथ अभी इस वीडियो में लगातार। यस सर अभी को आपने सीखा क्या? किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ का बेसिक स्टेटमेंट। करंट लॉ का तो एक इक्वेशन कर लिया, एक न्यूमेरिकल कर लिया। एक किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से संबंधित जो भी बताया है, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। पहले एक छोटा न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर एक थोड़ा स्टैंडर्ड कराता हूँ, अच्छा वाला। फिर आपको किरचॉफ का एक एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज, मैं उसकी आइए मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको जो करने जा रहा हूं। ये
छोटा कार्य नहीं है। मैं अगर डेटा को आपकी बुक से ले लेता तो आंसर मैच कराना बहुत आसान होता है। मैं डेटा को आपकी बुक से कॉपी कर लेता हूं, वरना ऐसे ही लिख देता हूं यार, इसके लिए किसी कॉपी किताब की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको किरचॉफ की इक्वेशन सिखाना चाहता हूं, और कई बार ट्रस्ट ना होने की सूरत में मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। ये एक 4 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ लगा हुआ ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ एक 2 वोल्ट की बैटरी है। कुछ ऐसी पिक्चर बन रही है क्या भाई उज्जवल? हमें पता लगाना है इस बैटरी से निकलने वाली करंट की क्या वैल्यू है। नाम देंगे I1। देखो ये भी एक बैटरी है, ये भी अपनी एक करंट डिलीवर करेगी, नाम देंगे I2। और हमें ये भी बताना है जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें टोटल कितनी करंट जाएगी, इसमें टोटल कितनी करंट जाएगी। अब अगर ऐसी सीन बन जाएगी तो जितना सर्किट आपको मैंने पिछले 10 दिन में सिखाया है सब मिट्टी के भाव हो जाएगा। जितना तुमको मैंने प्रैक्टिस कराई आज तक, जितना सर्किट तुमको लगवाया है, उस किसी सर्किट की थ्योरी से जो तुमको मैं पढ़ा लगवा और सिखा चुका हूँ, 150-200 न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ, वो सारी थ्योरी इस न्यूमेरिकल में फेल हो जाएगी। लिख के ले लो। इसीलिए तो किरचॉफ का जन्म हुआ है, इसीलिए तो आपको किरचॉफ पढ़ा रहा हूं। तो आइए देखते हैं ये क्यों लगना चाहता है, ये कहाँ किरचॉफ कहाँ लगता है, किरचॉफ क्यों लगता है, किरचॉफ की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में सर्किट का कंसेप्ट जो पैदा हुआ, सर्किट एनालिसिस दुनिया में आई, तो वो सब किरचॉफ की वजह से आई। सीखिए, जो सिखाया मैंने उसको अप्लाई करिए। भाई उज्जवल, इस बैटरी से मैंने एक करंट कंसीडर कर रखी है, कितनी निकल रही है I1, और जो इस बैटरी से करंट निकली ये इस लूप में परमिटेड नहीं होती है, अपने लूप में आएगी और घूम करके वापस अपने लूप में जाएगी। वही सेम कंसेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे। उसकी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट मैंने टर्मिनेट घुमाई है तो इसकी अब शर्त हो गई कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही घुमानी पड़ेगी। लेकिन अगर इसका नाम I1 दिया है तो इसका नाम I2, ऐसे घुमा देंगे यूं यूं। यस सर। ये अपना चक्कर मारेगी, वो अपना चक्कर मारेगी। जरा देखो, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में तो I1 ही जाएगी। यस सर। आगे जब बढ़ करके हम आएंगे तो I1 ऊपर से एंट्री मार रही है, बोलो। यस सर। और नीचे से I2 एंट्री मार रही है। यस सर। तो दोनों मिल करके जाएंगी ना इस 4 ओम के ब्रांच में। यस सर। तो 4 ओम के ब्रांच में कुल कितनी करंट होगी? I1 प्लस I2। यस, सभी ब्रांच की करंट डिसाइड हो गई। यस सर। अब अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना चाहते हो तो दोस्तों एक बात बताऊं आपको सचान सर की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा कि अब कैसे प्लस माइनस करवाऊं, कैसे करवाई भैया नेगेटिव पॉजिटिव। अब तो के नेगेटिव पॉजिटिव करत ना बने, जीवन खत्म हो जाए तो उससे किरचॉफ ना आए। चला जा भैया, सिखा चुके क्या उज्जवल? ये कैसा टर्मिनल है सर? पॉजिटिव। ये कैसा है सर? नेगेटिव। इसका ये पड़ोसी रेजिस्टेंस पहला टर्मिनल कैसा पाएगा सर? नेगेटिव। ये कैसा पाएगा सर? पॉजिटिव। इधर से घूम के ये कैसा हो जाएगा सर? नेगेटिव। हाँ, पहला इसका नेगेटिव हो चुका है तो घूम के सबका पहला नेगेटिव कर डालिए, रास्ते में जितने मिल जाए। यस सर। तो दूसरा बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। यस सर। इधर से चलो, ये कैसा है सर? पॉजिटिव। ये कैसा है सर? नेगेटिव। ये कैसा रहेगा सर? नेगेटिव। ये कैसा रहेगा? नेगेटिव। ये कैसा रहेगा सर? नेगेटिव। सारे कैसे हो जाएंगे सर? पॉजिटिव। ये अगर आपको करना आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको किरचॉफ नहीं छीन सकती आपका, और ये आपको सचान सर सिखाते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। हमने तो कहा किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ लगता है वो एक लूप में लगता है, तो ऊपर एक कंप्लीट लूप नजर आ रहा है। यस सर। इस कंप्लीट लूप में किरचॉफ का जरा लॉ लगा के बताओ जल हमें। यहाँ से शुरू करो। यस सर। क्या लिखूं सर? प्लस V प्लस का 4 प्लस का 4 है ना यहाँ? यस सर। फिर माइनस का 2 I1 माइनस का 2 I1। हाँ, 2 I1 कर देता हूँ, ठीक है ना? करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 I1, फिर घूम के आते हैं तो माइनस का 4 I1, और इसमें जाने वाली करंट का नाम I1 प्लस I2। कोई तकलीफ?
हाँ सर। रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दे, साइन कन्वेंशन मैंने सिखाया। वही नेगेटिव पॉजिटिव तो गलत होता है दुनिया में सभी का। 99% स्टूडेंट इस किरचॉफ को लगा नहीं पाते हैं। चलूँ स्टार्ट करूँ यहाँ से? यस सर। ऐसे घूमूँ? यस सर। कैसे शुरू करूँ? प्लस का 2 वोल्ट हो गया ना उसका वैल्यू। यस सर। किससे स्टार्ट करूँ? -1i2 1 i2 आगे -3 क्या? i2 i2 माइनस, क्योंकि 4 इसमें भी है ना। Yes. घूम के आएगा तो 4 तो दोनों में कॉमन है ना। यस सर। क्या कहते हो भैया उज्जवल? यस सर कॉमन। अच्छी फीलिंग आ रही है? यस सर। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। यस सर। जब सॉल्व करेंगे i1 i2 की वैल्यू, तो मुझसे i1 पूछा गया था, यस सर। मुझसे i2 पूछा गया था, मुझसे 4 ओम की करंट पूछी गई थी जो i1 प्लस i2 के बराबर होगी। तो अब हमारा मिशन है इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। यस। अब ये क्लास 10th में सिखाया जाता है। एक्स वाई होते थे, आज यहाँ i1 i2 है। यस सर। तो i1 वाली एक बिरादरी कर लीजिए तो 6i1 बोलो यस सर। 6i प्लस 4i2, मैंने पक्षांतर कर दिया बाएं भला इज इक्वल टू 4। यस सर। यहाँ i1 वाला केवल एक 4i1 में पक्षांतर कर चुका हूँ, उधर भगा चुका हूँ, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। 4i1 और 4 3 7 1 8 8i2 इज इक्वल टू 2 लिख दूँ क्या? यस सर। अब ये तो ऐसे आपका काम है, मेरा काम तो खत्म हो गया। यस सर। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 6 12 2 से करने पर और 2 से करने पर ओ चलो हाँ 4 था ना। ओके, सीधा इक्वेशन माइनस कर दी जाए, मेरा काम हो जाएगा। यस सर। इक्वेशन सॉल्व करने का यही टेक्निक होता है। यस सर। 12 में 8 4 निकल जाएगा तो 8i1 इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा? सर 6। तो i1 की वैल्यू आपके सामने है क्या? यस सर। 3/4 एम्पियर। यस सर। अब i1 को कहीं भी उठा के किसी के पास भी रख दो तो i2 आ जाएगा। यस सर। और अगर i1 i2 आ जाएंगे तो आपसे i1 i2 मैंने पूछा था, सर और 4 ओम की करंट में कितनी करंट जाएगी तो i1 प्लस i2 की जो भी वैल्यू आएगी ऐड कर देंगे। That's all। ये एक सिंपल लेवल का सिंपल सा सवाल था। यस सर। कोई तकलीफ तो नहीं है? नो सर। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ था उसका एप्लीकेशन मैंने सिखाया, आपको ये बताया कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ केवल देखने को नहीं है दोस्त। ऐसे ऐसे सवाल देखो, 2 से 3 लेक्चर मैंने कहा, मुझे जिंदगी में 3 साल लग गए किरचॉफ का ये कंसेप्ट सीखने में। दोस्त हमेशा रोना आ जाता था, आंसू आने, बस आंसू आते थे, आने बाकी नहीं रहते थे, आंसू आया करते थे, क्योंकि मुझे कोई किरचॉफ सिखाने वाला नहीं था। मैं टीचर्स के पास जाता था, रोज उनके पास जाता था। मैं अपने सामने आने वाली हर दुश्वारियों को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। किरचॉफ मेरे साथ 2 से 3 लेक्चर पढ़ लीजिए, पूरे जीवन में कभी किरचॉफ से शिकायत नहीं होगी। पूरे जीवन आपको गर्व होगा कि आपको एक ऐसे शिक्षक ने किरचॉफ सिखाया जो आपको सिखाना चाहता था। मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। चलिए, अभी सफर तो शुरू हुआ है। यस सर। अब किरचॉफ में हम आपके सामने ऐसी ऐसी बातें रखते रहेंगे जो बिल्कुल रियल में हैं और बिल्कुल ओरिजिनल हैं। यस सर। चलिए, अभी मैं एक किरचॉफ का कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ, वो जो थोड़ा सा वॉच करो। ये वीडियो कितनी देर का हो गया? सर 38 मिनट। अरे वाह, ग्रेट, तो बहुत बिफोर हो जाएगा। चलिए, अभी तो बहुत वक्त है। एक बेहतरीन सी कंसेप्ट हमारी फिजिक्स में आती है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में व्हीट स्टोन ब्रिज ही बोली जाती है। हिंदी में भी ये व्हीट स्टोन ही है और अंग्रेजी में भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज, DVE। अभी कुछ ही दिन पहले एवरीवन स्टूडेंट, सभी बच्चों ने हमारे साथ कैपेसिटर लगाया था। ज़्यादा वक्त नहीं बीता, अभी ज़्यादा महज 15 दिन ही बीते होंगे, शायद उससे भी कहीं कम दिन हो सकते हैं। 15 दिन पहले हमारे बच्चे हमारे साथ कैपेसिटर लगा रहे थे, और ना हो तो आप लाइव वीडियोस में जाके डेट चेक कर लीजिए, इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे। 15 दिन पहले हमारे साथ जब बच्चे कैपेसिटर सॉल्व करते थे तो इस तरह की एक सर्किट आ जाती थी। ये कैपेसिटर का सिंबल है उज्जवल, तो आपने इसके बारे में नहीं जाना है, मैं तो मैं चर्चा करता हूँ। और बीच में इस ब्रांच में एक ठो कैपेसिटर फंस जाता था। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S, इसका नाम G दे देता हूँ। तो इस सर्किट का नाम सभी को अच्छे से याद आ रहा होगा,
मैं मिठाई सर्किट कहा करता था। इसका नाम क्या होता है? मिठाई। मिठाई सर्किट। और एक स्पेशल वाली मिठाई, वो जलाम, इस तरह की मिठाई देखी है आपने कोई? अगर ये ना हो तो सर बर्फी। हाँ, काजू वाली बर्फी। हाँ, काजू वाली बर्फी का शेप कुछ ऐसा ही होता है। इसको हम लोग मिठाई सर्किट नाम दिया करते थे, ठीक। और मिठाई सर्किट में जब यहाँ सब जगह कैपेसिटर लगे होते थे तो हम आपको बताते थे, लगभग 100% केस कुछ ऐसे आए थे कि इस कैपेसिटर का इससे रेशियो, इस कैपेसिटर का इससे रेशियो अगर बराबर आ जाता था, अगर बराबर आ जाता था, अगर बराबर आ जाता था, तो मैं आपसे कहता था कि वक्त आने पर बता दे आपको ये कंसेप्ट कि इस ब्रांच को हटाया क्यों जाता है। जब इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर हुआ करता था तो मैं आपको हर सर्किट में बात बताया कि इस बीच वाले ब्रांच में अगर कोई कैपेसिटर लगा हो तो उसे निकाल के फेंक दिया करिएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि जब आपको मैं किरचॉफ्स पढ़ाऊंगा 15 दिन बाद, तो आज इसके हटाने का वो कारण आपको बताऊंगा, इसे क्यों निकाल के फेंक दिया जाता है। आज वो क्लाइमेक्स आपके सामने खुलेगा। इस क्लाइमेक्स के ओपन हो जाने की भी तालियां कमेंट में मुझे चाहिए होंगी आपसे ढेर सारी, कि आपको ये कंसेप्ट जिसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज था, ये भी आपने परफेक्शन के साथ दुनिया के सामने रखा है। चलिए, वक्त है व्हीट स्टोन ब्रिज का वो क्लाइमेक्स खोल देने का कि बीच वाली ब्रांच हम क्यों हटाते हैं। यस सर। चलिए आइए, इसके पीछे किरचॉफ्स होंगे। अब ये स्पेशल सर्किट है दुनिया का जिसका नाम व्हीट स्टोन सर्किट दिया गया है। क्या नाम दिया है? व्हीट स्टोन सर्किट। व्हीट स्टोन सर्किट की शक्लो सूरत ऐसे मिठाई सर्किट होता है, मिठाई जैसा बना होता है। अब कैपेसिटर की बजाय यहाँ रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर की बजाय यहाँ रेजिस्टेंसेस, इसका नाम हम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। रेजिस्टेंस हैं दोनों, इसका नाम हम R दे देते हैं और इसका नाम हम S देंगे। इस बीच वाले का नाम हम G दे देते हैं। बीच वाले इस रेजिस्टेंस का नाम हम क्या देते हैं? G। और पावर सप्लाई के लिए इस सर्किट के R से लेकर पार तक एक खूबसूरत सी बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? सभी रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ। इस एंड का नाम हमने A दिया है, इस एंड का नाम C दिला दीजिए, इसका नाम B और इसका नाम ऑटोमेटिक D हो जाएगा। ठीक, परफेक्ट है। यस सर। चलिए, इस बैटरी का काम है इस सर्किट को पावर सप्लाई करना, यानी करंट सप्लाई करना। यस सर। कितनी करंट आ रही है यहाँ? सर I का एक टुकड़ा मैंने तोड़ दिया, भेज दिया ऊपर, I1। यस सर। एक टुकड़ा तोड़ के भेज दिया मैंने इधर, इसका नाम मैंने दे दिया I2। भेज दिया, कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। नो सर। इधर I जा रही है, ऊपर I1 गया, नीचे I2 गया, कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़ेंगे। सुनो, मैं कहा करता था कि अगर इस तरह की शक्लो सूरत के किसी सर्किट में अगर इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर हो, बराबर हो, तो बीच वाली ब्रांच को निकालो, फेंक दो। यस सर। निकालो, फेंक दो। किसी से मत पूछो, किसी से क्लैरिफिकेशन मत लो कि आपने क्यों निकाला। आज मैं देने को तैयार हूं, इसे क्यों निकाला। यस सर। आज थोड़ा कंसेप्ट चेंज करूंगा। सुनो, मैं कहा करता था इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर हो तो बीच वाली ब्रांच को हटा देते हैं, क्योंकि बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होती है जब इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर होता है। मेरा शर्त होता था कि इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर हो तो बीच की ब्रांच में कोई करंट नहीं होती, इसलिए इसको निकाल के फेंक देते हैं। यस सर। अब आगे, आज मैं कहता हूं इफ there is no current, there is no current in branch PD, then ratio of P to Q is equal to R to S। कल तक बात होती थी कि अगर ऐसे किसी शक्लो सूरत के सर्किट में इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो
बराबर हो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जो, तो इस ब्रांच को निकाल के फेंक दिया करो, बस बस और कुछ नहीं। और कोई बात नहीं। तो प्रश्न यही उठता था, साला काहे फेंक दिए गए, हाँ काहे निकाले गए, हाँ टेंशन होती थी ना। लेकिन आज मैं बताता हूँ उस कंसेप्ट को क्यों फेंक देते थे। तो आज मैंने थोड़ा पॉलिसी को रिवर्स उल्टे गियर में मार दिया। आज मैं कहता हूं अगर बीच वाली ब्रांच में कोई करंट ना हो तो P का रेशियो Q से, R का रेशियो S से बराबर होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. आज साबित करूंगा ये होना चाहिए कि नहीं। Yes, आइए हमारे साथ। अब अगर इस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है उज्जवल, यस सर, तो कह दिया ना इफ देयर इज नो करंट इन ब्रांच BD। अब I1 ऊपर जा रही थी बड़े प्यार से, यस इसमें कोई करंट नहीं है तो वो I1 इधर ट्रांसफर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर, अगर इसमें कुछ भी होती तो ये I1 कदापि न होती, यस सर, कुछ तो टूट के इसमें गई होती। यस सर, अगर इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो नीचे I2 जा रही थी, यस सर, तो ये I2 अपने रास्ते इधर चली जाएगी, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, यस सर, कोई तकलीफ तो नहीं है। No, sir. आज मैंने कह दिया है कि बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है। आइए। अब इसमें किरचॉफ लगाना है। किरचॉफ का माई बाप साइन सचान सर का साइन कन्वेंशन है, नहीं आता है तुमको किरचॉफ लगाना। इस जन्म में क्या 7 जन्म और ले लोगे मानव निर्मित होकर के, तो भी आपको किरचॉफ लगाना नहीं आएगा। आओ भैया किरचॉफ, ये कैसा है बेटा? सर नेगेटिव, ये कैसा है? सर पॉजिटिव, अब एक करंट हमारी ऐसे चली गई है, यस सर, तो ये टर्मिनल कैसा होना चाहिए? ये टर्मिनल कैसा है? सर पॉजिटिव, तो ये जुड़ा किससे है? पॉजिटिव से जुड़ा है ना, पॉजिटिव से। यस सर, तो टर्मिनल कैसा होना चाहिए? सर नेगेटिव, अरे उल्लू है क्या? ये प्लस से जुड़ा हुआ है, यस सर, तो अगर यही प्लस टर्मिनल ऐसे ऐसे गया यहाँ तक तो प्लस है ना रहेगा, यस सर, रहेगा ना। यस सर, I1 तक रहेगा, I1 वाली रेजिस्टेंस के जो करंट है, ये टर्मिनल पहला टर्मिनल कैसा रहेगा? सर प्लस। प्लस, और ये करंट ऐसे जाके अपने रास्ते लौट के आई है, तो इसका भी पहला टर्मिनल कैसा रहेगा? सर पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो दूसरे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव नेगेटिव, अपने आप। यस सर, और फिर एक करंट इधर गई है, Yes, तो sir. जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी तो इससे जुड़ा हुआ है, Yes, sir. तो ये टर्मिनल भी कैसा रहेगा? सर पॉजिटिव, और ये करंट इधर को चली गई है तो ये भी कैसा रहेगा? सर पॉजिटिव, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सर नेगेटिव, ये वो तरीका है जो दुनिया में तुमको वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड देगा, तुमको अलग खड़ा कर देगा, ये मेरा दावा है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? साइन कन्वेंशन यस सर, किस रेजिस्टेंस का साइन कन्वेंशन क्या होगा, क्लियर है। अब इसको तुम पॉजिटिव नेगेटिव कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? Yes. इसमें तो करंट ही नहीं है तो शामिल ही नहीं होगा, नहीं है ना। यस सर, चलिए, अब आपको पता है किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है वो कंप्लीट लूप में लगता है। यस सर, हमें लूप क्या लूप ही लूप दिख रहे हैं, हम कहेंगे लूप इन क्लोज लूप A B D A। मुझे जहां से चलना है वहां आना कंपलसरी है उज्जवल। यस सर, A से चला B पर पहुंचा, D पर आया, C पर वापस। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएगा। यस सर, चल लगवा दे भैया, इस कोने से शुरू कर दूं चलना। यस सर, क्या लिखूं? सर पॉजिटिव I, 1 इंटू P, यस सर, पॉजिटिव का I1 इंटू। P, अब इसमें करंट ही नहीं है तो ये तो जीरो है। यस सर, जब करंट है ही नहीं तो मल्टीप्लाई होने से कुछ मिलेगा ही नहीं। यस सर, घूम करके वापसी जा रहे हैं क्या? यस सर, किससे स्टार्ट करता है? सर नेगेटिव RI2, नेगेटिव I2 इंटू R। यस सर, परफेक्ट है। यस सर, इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 शूट कर रहा है। यस सर, फिर कहते हैं इन क्लोज लूप क्लोज लूप, B C D B, B C D B। अच्छा है, यस सर, जहां से चले वहां वापस आए। Yes, sir. इक्वेशन बनवाएगा उज्जवल? यस सर, बनवा दे बेटा। इस जगह से स्टार्ट करेगा क्या? यस सर, किससे स्टार्ट होने का? सर पॉजिटिव I1 Q, I1 क्यू। घूम के चलूं क्या? यस सर, किससे स्टार्ट करता है ये? नेगेटिव I, नेगेटिव का I2 S, I2S इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, Yes, जीरो sir. है। पक्का है, अच्छा है। यस सर, कोई इक्वेशन बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? नो सर, देखो 10th का बच्चा भाई हमारे साथ बैठा हुआ है, इसे इक्वेशन बनाने में मैंने इसको इसलिए बुला लिया ताकि आप और हम
ये समझ पाएं कि आप ये मेरे लेक्चर क्लियर कर पाएंगे। अगर 10th का बच्चा मेरी ये बात समझ सकता है तो आप तो यार बड़े हो गए हो, समझ ही लिए होंगे। देखें उज्जवल, इक्वेशन 1 और 2 को बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो I1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R, नीचे I1Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2S। क्या करूं मैं इसे, डिवाइड कर दो। यस सर। डिवाइड करने से उड़ जाएंगे क्या? यस सर। ये वो महान कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अभी कहता था अगर इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे बराबर हो तो बीच वाली ब्रांच को हटा दिया करो, मुझसे पूछा मत करो। यस सर। आज पता चला कि क्यों हटा देते हैं, क्योंकि बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होती है। तो आज मैंने उल्टा शुरू किया, इफ देयर इज नो करंट इन ब्रांच BD देन द रेशियो ऑफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R। तो PQ का रेशियो RS से बराबर होना चाहिए, और किरचॉफ के 2 स्टेप लगाकर वो चाहिए मैंने आपको चाहिए करवा दिया है। क्या आपको व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर हो गया? यस सर। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट हमारी फिजिक्स में मानी जाती है। बहुत थोड़े लोगों को ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव करने की तमीज होती है कि हाउ टू प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज। यस सर। अच्छी फील दे रहा है। यस सर। अब इसी क्रम में अपने बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, इसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल लगा करके इस वीडियो का समापन चाहूंगा, और फिर अनलिमिटेड न्यूमेरिकल्स के लिए 2 दिन का टाइम और 2 वीडियो कंसेक्यूटिव आएंगे जो सिर्फ किरचॉफ के न्यूमेरिकल लगवाएंगे। यस। ठीक। यस और सर। आपको अगले 2 वीडियो में मेरे साथ रहना होगा। यस सर। चलिए इसे हटा देता हूँ। अच्छा लग रहा है उज्जवल? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये है फिजिक्स, इसलिए इसका पावर होता है इस विषय को। इसीलिए मैं बहुत प्रेफरेंस दिया करता हूँ कि इसमें वो है जो आपके दिलो दिमाग में बैठा रहेगा, कई दिन तक नहीं निकलेगा। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, मुझे जब अच्छे टीचर मिले थे तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया था, मेरे साथ भी यही हुआ था। जब उन्होंने मुझे पढ़ाई देखो बाद में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका नाम लेते हैं। कमाल है यार, अपने गुरुदेव का नाम याद आया, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखो कैसे, ये उनका दिया हुआ ज्ञान है। मैं 36 टीचर्स के पास गया था, किसी को किरचॉफ नहीं आता था। मैं आभारी हूँ अपने गुरुदेव मिस्टर रितेश कुमार का, जो इस समय DRDO में साइंटिस्ट हैं, इस समय मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मैं हमेशा गर्व करता हूँ कि मैंने उनसे पढ़ा है, मिस्टर रितेश सिंह। और ऐसे ही मेरे जैसी एज थी, जब हम लोग छोटे थे तो बस वो 27-28 साल के थे, और बहुत कमांड थी उनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की विद्या पर, और बहुत ज्ञान नॉलेज। पहले पॉलिटेक्निक किया था, फिर बीटेक किया था उन्होंने। यस, तो ग्रेट पर्सन, ग्रेट नॉलेज, बहुत डीप में उनके पास साइंस का नॉलेज था, खासकर इंजीनियरिंग का। चलिए आता हूँ मैं आपके सामने इस कंसेप्ट का एक आखिरी वीडियो लेकर के, वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल लेकर के, जो किरचॉफ से कंसेप्ट से रिलेट करता है और इसी दी गई किरचॉफ की कंसेप्ट से संबंध रखता है। ये एग्जांपल 2 है आज का। मैं किताब से ले लूँ, कहते ना ये किताब ऊपर वाली उठाना, हाँ यही ऊपर वाली। मैं किताब से डेटा ले लूँ तो फीलिंग अच्छी आएगी। आज का आखिरी कंसेप्ट, आज का आखिरी सवाल आप सबके लिए आपकी किताब से। यस सर। एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा, बहुत शानदार होगा। बस दिल लगा के 5 मिनट और बैठे रहिए, आपकी तकदीर बदल दूंगा, इसकी गारंटी हमसे ले लीजिए। चलिए, मेरे पास ये एग्जाम्पल 3 है NCERT से। हाँ, NCERT से मेरी किताब में एग्जाम्पल 3 है, और NCERT में ये क्या है मैं ज़्यादा नहीं जानता, कहाँ लिखा होगा। ऐसी शक्ल सूरत है क्या? एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 10, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 5, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 10, 5, और यहाँ दिख रहा है 10, और एक बीच में रेजिस्टेंस दिख रहा है 5 ओम। बाहर एक बैटरी लगी हुई है इस सर्किट में जो 10 वोल्ट की है, और साथ साथ एक और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है यहाँ जो 10 ओम का है। मुझे यस सर। देख भाई, यस और सर। आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक ब्रांच की करंट, देखो एक ब्रांच तो यही खुद है, यस सर। तो यहाँ की टोटल करंट का नाम क्या दे दिया मैंने? I1। I। टोटल करंट का नाम क्या दे दिया? I। I का एक टुकड़ा टूट के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। क्या नाम दे दिया?
I1 जब टोटल आई यहाँ पर आई थी उज्जवल, ऊपर आपने I1 भेज दी तो कुछ बची हुई करंट नीचे जाएगी क्या? यस सर। क्या जाएगी वो? सर I2। अरे I माइनस I1 कह दूं, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। वो तो बढ़िया है, Yes. फीलिंग अच्छी आएगी। चलो उज्जवल, ये I1 चढ़ गई क्या ऊपर तक? यस सर। लेकिन देखो इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर नहीं है। यस। बराबर नहीं है तो तुम्हें औकात नहीं है कि इसको यहाँ से हिला सको। यस सर। और अगर वो बराबर नहीं है इनका रेशियो, तो फिर इसमें कोई ना कोई करंट जरूर होगी। यस। देखिए, अगर इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो बराबर होता, अभी कभी निकाल के उखाड़ के फेंके होते, झन्ने से सवाल मार दिया होता। यस। अब नहीं उखाड़ सकते हो, यस। उखाड़ दोगे तो तुमको उखाड़ के फेंक देगी ये। यस सर। तो आज तो इसमें कोई ना कोई करंट जरूर होगी। यस सर। क्या नाम दे दूं इसका? एक नया नाम I2 दे दूं। यस सर। उधर ऊपर देखो, Yes, इस sir. इस जंक्शन पर पहुंचे क्या? यस सर। इधर से क्या जा रही थी? सर I1। इधर को क्या चली गई? सर I2। इसमें क्या जा रही है? सर I3। अरे यार, सर I1 माइनस I2 भी तो कह सकते हैं। यस सर। I1 आ रही थी, I2 टूट गई तो क्या बची? I1 माइनस I2। चलो, ऊपर से कितनी चली आ रही है? I2। यस सर। यहाँ पर आके I2 आ गई है, यस सर। यहाँ से ये दोनों I माइनस I1 आ गई है। यस सर। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है दोनों मिलके ही तो आगे जाएंगी। यस सर। यही तो कहता है फर्स्ट लॉ। यस सर। तो अब मिल करके जाने पर क्या हो जाएगी? I माइनस I1 प्लस I2। ये आके जुड़ जाएगी ना। यस सर। ये भी आई, ये भी आई, तो यहाँ पर आने वाली और जाने वाली का बीजगणितीय योग शून्य होता है, राइट? यस सर। ये आने वाली आ गई क्या? यस सर। कहाँ जाऊं? ऐसे जाऊं? यस सर। अब वापस ध्यान देना मेरी बात। वापस अगर यहाँ आई नहीं मिली तो समंदर में फेंक दूंगा ये सर्किट और मैं भी कूद जाऊंगा कुआं में। कितनी आ रही है ऊपर से? I1 माइनस I2। यहाँ से कितनी जा रही है? I माइनस I1 प्लस सब इनको जोड़ने के बाद ही जो मिलेगा वही तो होगा। यस सर। और इनको जरा ऐड करके देखो क्या वापस आई है आपके पास? यस सर। चेक कर लो। I1 नेगेटिव, I1 पॉजिटिव खत्म। यस सर। I2 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव खत्म। यस सर। देखो, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहता है Yes, sir. जितनी आएगी उतनी उतनी जाएगी। जाएगी। यहाँ से कुल कितनी चली थी? सर आई का एक टुकड़ा तोड़ा, कितना गया? I1। बाकी कहाँ जा रहा है? I माइनस I। चला गया। यस सर। एक I1 ऊपर चढ़ा तो यहाँ मैंने कितनी भेज दी? I2। कितनी बची? I1 माइनस I2। ऊपर से I2 दंदनाती आ रही थी, नीचे से I माइनस I1 आ रही थी, दोनों मिलके आगे जाएंगे क्या? यस सर। कुछ कहना तो नहीं था? नो सर। वापस तुमको आई मिल गई। Yes, sir. इसका मतलब यू आर 100% करेक्ट बिकॉज यू आर फॉलो द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यस सर। फॉलो कर लिया क्या? यस सर। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब सिर्फ लगाना है। और सचान सर का द्वारा सिखाया गया साइन कन्वेंशन जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट है, यस सर। दुनिया में नहीं है ऐसा कुछ, मैं हमेशा दावा करता हूँ। चलो, ये बैटरी कैसी है बाबू? सर माइनस प्लस। ये कैसा हो जाएगा? सर प्लस। प्लस से कनेक्ट है। यस सर। अब इस रास्ते से घूम करके जाने वाले वापसी में आने के सभी के पहले टर्मिनल क्या हो जाएंगे? सर पॉजिटिव। पक्का है? यस सर। तो सेकंड टर्मिनल सब कैसा हो जाएगा? सर नेगेटिव। पक्का है? यस सर। फिर उसी सीन को मैं यहाँ से लेके गया, ऐसे घूम के भी तो वापस लौटूंगा। यस सर। तो ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? सर प्लस। ये क्या हो जाएगा? सर प्लस। ये सब क्या हो जाएंगे? सर माइनस। ये घूम करके ऐसे गया और ऐसे ये भी तो आया था। यस सर। तो देखो, ऐसे जाकर ऐसे ही आने का मामला था तो ये प्लस था, तो ये भी तो प्लस ही रहेगा। यस सर। कोई तकलीफ तो नहीं है? नो सर। जितने रेजिस्टेंसेस इस सर्किट में बने हुए थे सभी के साइन कन्वेंशन कर लिए हैं। Yes, ये वो sir. ताकत है साइन कन्वेंशन जो किरचॉफ को जिंदगी में कभी गलत नहीं कराएगी। अब Yes, सिर्फ sir. इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। यस सर। चलो, लूप ही लूप देखेंगे, लूप को देख करके सवाल का समापन करेंगे। ये एक लूप दिख रहा है क्या? यस सर। इसका नाम दे दें A B B C C D। लूप दिख रहा है A B D A। वापस आना है ना? यस सर। चलो, इक्वेशन बनवाओ फिर उज्जवल। यस सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव का 10I1 पक्का है ना? यस सर। प्लस से स्टार्ट करता है, प्लस का 10I1। फिर ऐसे आओगे ना एंट्री मारते Yes, हुए, क्या लिखूं? पॉजिटिव का 5I2। 5I2। फिर घूमत वापस जाओगे क्या? यस सर। क्या लिखूं? सर माइनस का 5 ब्रैकेट में I माइनस I1। क्या बात है, आप देख पा रहे हैं सभी Is equal जितने to व्यूवर्स 0। मेरे हैं, मेरे साथ एक क्लास 10th का स्टूडेंट बैठा हुआ है। अगर वो इक्वेशन बनवा सकता है तो आपके जहन में बात चली जानी चाहिए कि आप भी इक्वेशन बना सकते हैं।
पक्का है क्या? यस सर। आप क्या करूं, दूसरे लूप पे चलूं? यस सर। इक्वेशन बनवाइएगा। यस सर। चलिए बनवाइए। सर शुरू कहाँ से करूँ? डी से? हाँ डी से शुरू कर लो, यस सर। घूम के वापस आ जाएंगे। यस सर। क्या लिखूं? 5 ब्रैकेट में I1 माइनस आगे बढ़ें, क्या लिखें? माइनस 10I माइनस I1 प्लस I2। बहुत बढ़िया, सुपर। ये हो गया, ये हो गया, वापस तो आओगे ना? यस सर। क्या लिखूं? माइनस का 5I2। उज्जवल आपको बताऊं, यस सर। मैं जब अपने गुरुजनों के पास जाता था, उनसे पूछता था गुरुजी इस वाले लूप में आपने इसको 5I2 प्लस का लिखा है, और वही 5I2 जब दूसरा लूप ले रहे हैं तो माइनस का काहे लिखा है? तो बोले थे होता है। वो बोलते थे मुझे होता है। आपको पता है ये क्यों होता है? यस सर। क्योंकि यहाँ कंसेप्ट है। यस। दो इक्वेशन हो गई, अननोन चीजें आपने 3 पैदा की हैं, एक I, एक I1, एक I2। इसका मतलब तीसरा इक्वेशन होना चाहिए तभी वो सॉल्व हो गया। अब 2 इक्वेशन से 3 अननोन चीजें सॉल्व हो सकती हैं क्या? कदापि नहीं। तीसरी इक्वेशन की तैयारी करो। यस सर। ये लूप ले लिया, ये लूप ले लिया, एक शॉर्टकट बाहर घूमी आइए, ऐसे यस। घुमाओ, यस सर। इस जगह से शुरू करो। यस सर। पहली बार इधर को चलूं, यस सर। क्या लिखूं? सर माइनस 10 -10, क्या बात है। प्लस फिर क्या लिखूं? प्लस 10 10I। 10I। हाँ ये करंट I निकली थी ना, इसे यस सर। I ही तो चली थी। यस सर। ऐसे घूम करके वापसी में वापस आना है। फिर क्या लिखूं जो? प्लस 5I माइनस I1 प्लस प्लस 10I माइनस I1 प्लस I2। रियली। यस सर। अब उम्मीद करता हूं जितने विद्वान जन होंगे ये तीनों इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। यस सर। जिस दिन आप ये तीनों इक्वेशन सॉल्व कर, अगर आपसे नहीं होता, मैं जिम्मेदार बैठा, मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपना कमेंट, भेज दीजिएगा इसी लाइव यूट्यूब पर अपना कमेंट कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। एक वीडियो आपको इक्वेशन सॉल्व करने का भी बना दूंगा। यकीन जने, देखिए ये कितने पसीने आ गए आपके 1 घंटे के इस सेशन में। 1 घंटे का पूरा वीडियो मैंने आपको दिया है आज। उम्मीद करता हूं मेरी मेहनत की आप कदर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देख करके लाइक, कमेंट, शेयर, दोस्तों को बुलाना, और फिर एक बार आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी केवल यही क्लास तो इस YouTube पर आ रही है। इसके आगे का कोई यूनिट, कोई क्लास YouTube पर नहीं मिलेगी। हमारी कोचिंग का अपना एक खुद का ऐप है सचान क्लासेस का। प्ले स्टोर पर चले जाइए, मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। प्ले स्टोर पर चले जाइए और वहां से वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, सीधा हमें कांटेक्ट करिए। ऐसी ही फिजिक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इससे भी खूबसूरत मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। सुपर कंसेप्ट थी, मैंने बहुत मेहनत की है। कम से कम कुछ ना करिएगा तो कुछ तालियां, कुछ कमेंट, कुछ शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने और घंटा दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। इक्वेशन आपकी बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कल मिलते हैं।